पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मिर्जापुर ब्लॉक के अध्यापकों ने अध्यापन कार्य खत्म करने के उपरांत अपने बीआरसी पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एकत्र हुए और सरकार के सामने मांग रखी कि ना हमें एनपीएस मंजूर था ना अब यूपीएस मंजूर है, हमें तो केवल पुरानी पेंशन ही चाहिए। जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिलती है तब तक हम इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। देखें अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। पेंशन हक है, लेके रहेंगे। पेंशन हक है, लेके रहेंगे। जय वाह, जय वाह। पेंशन हक है, लेके रहेंगे। पेंशन हक है, लेके रहेंगे। जय वाह, जय वाह। जय वाह, जय वाह। जय वाह, जय वाह। जय वाह। पेंशन हक है, लेके रहेंगे। पेंशन हक है, लेके रहेंगे। जय वाह, जय वाह। जय वाह, जय वाह। पेंशन हक है, पेंशन हक है। अटेवा ने ललकारा है, पेंशन है। नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गाजवा न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं बीआरसी मिर्जापुर में, जहां पर लोग अटेवा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगे हुए हैं और हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे इनका परिचय और जानेंगे कि अटेवा पेंशन को लेकर क्या कह रहे हैं। अभी जो आपकी ये पुरानी पेंशन को लेकर आपकी मांग है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम यादव। कुसुम जी, जो ये आप अटेवा के लिए कार्यरत हैं, आप लोग संघर्षरत हैं ये पेंशन के लिए, सरकार से क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं सर कि हमको न तो एनपीएस चाहिए न तो यूपीएस चाहिए, हमको सिर्फ ओपीएस चाहिए। ओपीएस के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं सर। ओपीएस जो एक बार सरकार कह रही है, हम एनपीएस की जगह एक यूपीएस लेके आए हैं, तो क्या आप लोग उसमें कुछ कंडीशन है सर, जो कि उस कंडीशन को हम लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं। हमें सिर्फ चाहिए बस ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, वही उसी पे हम संतुष्ट हैं, वही हमें चाहिए सर। अभी सरकार कहती है ओल्ड पेंशन लागू करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना और काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें आप क्या करती हैं? तो फंडिंग तो सर हम लोग टैक्स से देते ही हैं हर साल, और कहीं न कहीं से उनको इनकम हो ही जाती है, तो उसकी व्यवस्था उनके लिए हो जाती है, लेकिन वो हमारे लिए भी है सर। जैसे सर विधायक हैं, सांसद हैं, वो उनको पेंशन मिलती है, एक बार ही उनका चुनाव हो जाता है तो उन्हें पेंशन मिलती रहती है। उसी प्रकार हम लोग सोचते हैं कि जैसे हम लोग सेवाएं दे रहे हैं इतने साल तक, तो हमें ओपीएस चाहिए। ओपीएस के लिए जैसा कि मैम कह रहे हैं हमको ओपीएस चाहिए, साथ में खड़े हैं और जानेंगे। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार यादव, ब्लॉक अध्यक्ष मिर्जापुर अटेवा। अशोक जी, ये जो पेंशन को लेकर आप लोगों की एक मांग चल रही है, तो इसको आप सरकार से कैसे मांगना चाहते हैं? देखिए, पहले तो सरकार एनपीएस ले आई और हम लोग कहते रहे कि एनपीएस बेकार है। सरकार कहती रही कि नहीं, एनपीएस बहुत अच्छी है। हम लोग 20 साल तक चिल्लाते रहे। बाद में सरकार यूपीएस ले आई, इसका मतलब एनपीएस बेकार थी, तब यूपीएस आया। अब यूपीएस को भी जो कंडीशनल ये है कि 25 साल की नौकरी के बाद पेंशन मिलेगी, तो हमारे जो अर्धसैनिक के बल हैं, अर्धसैनिक के जो हमारे और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज और फोर्सेज के जवान हैं, उनको ये मिल नहीं पाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये भी व्यवस्था वापस हो और ओपीएस में हमारा कोई कटौती नहीं है, यहाँ पर कटौती है। और अक्सर अगर देखा जाए जीवन प्रत्याशा, तो आदमी नौकरी के बाद कहाँ बहुत जी पाता है। 70 साल 65 साल 75 साल है तो सबकी जीवन प्रत्याशा है, तो इस तरह से अस्वीकार है। तो इसके लिए कब तक आप लड़ाई कब तक लड़ेंगे? इसके लिए कभी आप पेंशन के लिए लड़ रहे हैं और सरकार से मांग करेंगे कि ऐसा करें। अभी हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2004 की पहले वाली जो व्यवस्था, जो बैच की जो व्यवस्था उन्होंने बहाल की पुरानी पेंशन, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मांग करते हैं कि शेष सबका पुरानी पेंशन बहाल करें। ये जो अटेवा पेंशन है, इसको लेकर आप लोगों को एक धरना चला रहे हैं या एक कार्यक्रम चला रहे हैं, इसमें आप कब तक या सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था है, हम न तो एनपीएस लेना चाहते हैं और न ही यूपीएस लेना चाहते हैं। यह शिक्षक और कर्मचारियों को धोखा देने की योजनाएं हैं। हम केवल सरकार से ओपीएस की मांग कर रहे हैं और सरकार तमाम तरीके के प्रलोभन हमको दे रही है, जबकि ये दोनों एनपीएस तो कभी पेंशन व्यवस्था थी ही नहीं।
और जो यूपीएस लाया गया है ये बहुत बड़ा, उससे भी बड़ा धोखा है कर्मचारियों के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि वो पेंशन व्यवस्था ही कर्मचारियों को दी जाए और उसकी सारी सुविधाएं बिना इफ बट करके सारे कर्मचारियों को अधिकार है। वो हम किसी से भीख नहीं मांगते, वो हमारा अधिकार है। और अगर हमारे अधिकारों से हमको वंचित किया जाएगा तो हम निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे और सरकारों को यह बताने की कोशिश करेंगे कि आपके जो ये प्रोपेगेंडा है वो कर्मचारी मानने वाला नहीं है। हमको चाहिए तो सिर्फ ओपीएस, सिर्फ ओपीएस और सिर्फ ओपीएस। जय युवा, जय युवा, जय युवा, जय युवा।